मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास जो है ये हम लोगों का फर्स्ट क्लास है जो कि एसएसटी का। तो हमारा सिलेबस निकल चुका है ना, तो हम लोग का सिलेबस में पूरे 50 मार्क्स का एसएसटी है। तो हम लोग क्लास 1 क्लास 2 करके एसएसटी को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग इसमें भारतीय इतिहास के परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा वर्ड जो भारत है, ठीक है, हमारा देश भारत, इसका जो नामकरण है ये ऋग्वेदिक काल के एक प्रतापी राजा जिसका नाम भरत था उसके नाम पे हुआ था। तो याद रखिएगा, ये ऋग्वेदिक काल के राजा थे और उन्हीं के नाम पे हुआ था। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, तो आर्यावर्त भी कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ में भारत को हम लोग जम्बू द्वीप नाम से पुकारा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, तो जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। और यूनानी लोग इसको क्या कहे हैं, तो इंडिया कहा है। और मध्यकालीन जो मुसलमान इतिहासकार है हिंद कहा है, मतलब हिंदुस्तान। तो मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकार जो है हिंद कहा है, और यूनानी लोग जो आए थे वो इंडिया वर्ड यूज़ किए थे। जबकि हमारे महाकाव्य तथा पुराण में इसे भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। और जो महाकाव्य है और पुराण है उसमें हम लोग भारतवर्ष या भारत का देश कहा गया है। ठीक है। सिंधु जो है, जो कि इंडस नदी है, इस नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान भी पड़ा था। ठीक है। तो भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हमें 3 भाग में विभाजित करते हैं, और इन तीनों के बारे में हम लोग पूरा डीपली स्टडी करेंगे। तो ये हमारा प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो चलिए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सिलेबस में है। ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी जो है हमें मुख्यतः इन स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन सा स्रोत, तो एक धर्म ग्रंथ से, और धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा जो है विदेशी यात्री या तीर्थ यात्री के विवरण से प्राप्त हुआ है। फिर पुरातत्विक साक्ष्य और स्रोत से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये तीन जो है आपका स्रोत, इससे हमें जो है भारतीय इतिहास की जानकारी जो है हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को दो भाग में बांटा गया है। एक जो है ब्राह्मण साहित्य और एक जो है ये आपका ब्रह्मंतर साहित्य है। ठीक है। कौन कौन सा साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मंतर साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ ये है। ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सा ग्रंथ आता है, याद रखिएगा। सबसे पहले आता है वेद आता है, फिर वेदांग आता है, फिर उपनिषद आता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आता है, फिर आरण्यक आता है, फिर पुराण आता है, फिर स्मृति ग्रंथ आता है, फिर रामायण महाभारत। तो रामायण महाभारत तो हमें याद है। फिर हम लोगों को ये भी याद है वेद वेदांग, ठीक है, ये याद है ये। फिर उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, और आरण्यक है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मणतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता है। कौन कौन सा, तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता है। और वेद चार है, पता है ना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है सब। ठीक है। नेक्स्ट है वेदों की संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि और दर्पयान वेद व्यास है। तो महर्षि और एवं दर्पयान वेद व्यास है। ठीक है। तो देखिए, सूक्त हो गया, स्तुतियाँ हो गया, प्रार्थना हो गया, यज्ञ एवं तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्रों की संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। तो वेद क्या हो गया, तो जैसे कि आपका जितनी भी प्रार्थना सूक्त हो गया, तंत्र मंत्र जो भी होता है, तंत्र मंत्र हम लोग किस में देखने को मिलता है, अर्थवेद में देखने को मिलता है। ठीक है। और सूक्त किस में देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इसी को वेद कहा गया है। तो संस्कृत भाषा की विद शब्द से ये वेद शब्द का उत्पत्ति हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पवित्र होता है और आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ठीक है। सबसे प्राचीन जो है ये धार्मिक धर्म ग्रंथ ये हमारा ऋग्वेद है। और उसके बाद जबकि सबसे बाद का जो ग्रंथ है ये हमारा अर्थवेद है। ठीक है। जो कि जादू टोना से संबंधित है, जहाँ पे तंत्र मंत्र का जो है उल्लेख देखने को हमें मिलता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चार वेद के बारे में तो हमें पता है कि हमारा चार वेद है, और वेदों के जो संकलन करता है जो कि इंपॉर्टेंट है इनका नाम, तो ये हमारा महर्षि है और दर्पम्यान है और दर्पयान है। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो हम बोलेंगे वेद है। फिर ठीक है। और धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ को से मिली जानकारियाँ जो है इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणतर साहित्य। ब्राह्मणतर साहित्य में हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता है। जबकि ब्राह्मण साहित्य में हमारा वेद आता है, वेदांग आता है, उपनिषद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, अरण्यक आता है, पुराण आता है, स्मृति ग्रंथ आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है। ठीक है। हम लोग ये भी देखें कि हमारा जो
भारतवर्ष का अगर पूछ लिया जाए तो हिंदुस्तान शब्द जो है वो हमारा सिंधु नदी इंडस के कारण जो इनका नाम हिंदुस्तान पड़ा था। और महाकाव्य पुराण में जो है भारतवर्ष का नाम जो है देखने को मिला है, जिसको हम लोग भारत का देश कहते हैं। और जबकि मध्यकालीन जो मुसलमान इतिहासकार लोग थे, इन्होंने हिंदुस्तान यानी हिंद नाम का प्रयोग किया था, जबकि जो यूनानी लोग आए थे ना, वो लोग इंडिया शब्द का प्रयोग किए थे। बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, ठीक है। तो और यहाँ आर्यों की भूमि होने के कारण इसको हम लोग आर्यावर्त भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो भारत नाम का प्रयोग है, इसका नामकरण सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में पड़ा था, और प्रतापी राजा भरत के नाम पे पड़ा था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में देखिए, वैदिक देवी देवता के मंत्रों का संग्रहण कहा गया है। और इसमें 8 अष्टक है। कितना अष्टक है? 8 अष्टक है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितना सूक्त है? तो 1028 सूक्त है, ठीक है। वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों सहित है, और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है, 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाले ऋषि होतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होतु कहलाते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गित्समत ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार है, ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार कौन कौन से हैं? वशिष्ठ है, इसका नाम तो सुने हम लोग। विश्वामित्र है, इसका भी नाम सुने हैं। भारद्वाज है, वामदेव याद रखिएगा, अत्ति और गित्समद, ठीक है। और ऋषि गित्समस ऋषि, ये सब जो है पुरुष रचनाकार है। जबकि कुछ महिला रचनाकार भी है, और उनमें से प्लोमी है, सच्ची है, कच्छावृत्ति है, घोषा है और सच्ची है, ठीक है। सच्ची का नाम 2 बार दिया हुआ है। तो पालोमी है, सच्ची है, और कच्छावृत्ति है, ठीक है, और घोषा है। ऋग्वेद का रचनाकार जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद का रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की जीवन व्यवहार और उसकी जो राजनीतिक प्रणाली थी, और जो तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है ना, और पहले मंडल जो है उसको अंत में जोड़ा गया था। जबकि 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में आपका वर्ण समाज का जिक्र किया गया है। चतुष्वर्ण समाज का जिक्र किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें चतुष्वर्ण समाज का जिक्र देखने को मिला है। और इसके अनुसार जो है, जो भी हमारे समाज था, उसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको जो है हम लोग ब्रह्मा जी का मुख कहते हैं, और क्षेत्रीय भुजा कहते हैं, जंघा वैश्य कहते हैं, और चरण जो है हम लोग शूद्र को कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक देखे थे हम लोग। चार, हाँ, ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व जो है, उसके व्यवसाय जो है, ये सामाजिक जातिगत स्थिति और विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन देखने को मिला है। जैसे कि हम लोग तो देखिए, उनके दायित्व, उनके व्यवसाय और सामाजिक जातिगत स्थिति और विशेष अधिकार और कर्तव्य का स्पष्ट वर्णन देखने को मिला है। जैसे कि ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा पाठ कराना था, ठीक है। और क्षत्रिय का काम क्या था? तो युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। और इसी तरीके से आपका ये शूद्र आ जाते हैं, वैश्य आ जाते हैं। शूद्र का काम क्या था? तो बाकी जो 3 वर्ण थे ना, उसका सेवा करना था, ठीक है। और जितने भी हिसाब किताब का काम करना था, ये वैश्य का था। तो इस तरीके से सबका जो है जातिगत तरीके से उसका काम और उसके व्यवसाय का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद के जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो बताइए, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हम लोग को हस्तलिखित जो ऋचा है, उसको खिल कहा गया जाता है। इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का, तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका जो है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी प्राचीन इतिहास के जो जानकारी देता है ऋग्वेद के बाद, ये हमारा शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को संहिता
कहते हैं। संहिता किसको कहते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को हम लोग संहिता कहते हैं। और संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन होता है। संहिता का अर्थ क्या होता है? संकलन होता है। तो ऋग्वेद को जो है दो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, ऋग्वेद का, एक है ऐत्रेय है और दूसरा है कौस्तिकी है। कौस्तिकी जिसको हम लोग सखायन कहते हैं, कौस्तिकी। तो ऋग्वेद में ही आपका वामना क्या है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान जो है, आख्यान उल्लेखित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान जो है यानी उल्लेख देखने को मिलता है। तो यजुर्वेद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो बताइए यजुर्वेद को कितने भाग में विभक्त किए हैं? तो 2 भाग में विभक्त किए हैं। कौन कौन सा है? तो एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, तो यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है जो गद्य और पद दोनों में है, और इसमें यज्ञों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। तो यजुर्वेद जो है ये आपका कर्मकांड प्रधान है और इसमें कद पद दोनों हैं यजुर्वेद में, और इसमें यज्ञों का जो उच्चारित करने वाले जो पुरोहित होते हैं उसको हम लोग अर्धवायु कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है ये हम लोगों का सामवेद है। ठीक है, तो साम का अर्थ मतलब ज्ञान होता है, सॉरी गान होता है, मतलब गाना। ठीक है, अर्थात सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृत का जनक हम लोग किसको कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, और इसमें वर्णित देवता जो है ये सविता और सूर्य है। तो सविता और सूर्य किसके वर्णित देवता है? तो सामवेद के हैं। इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1549 ऋचाएँ हैं, 1549 ऋचाएँ हैं। ठीक है, सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको उद्गाता कहते हैं। देखिए ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि हम लोग जो यजुर्वेद में जो पुरोहित जो उसका उच्चारण कहते हैं उसको हम लोग अद्रवायु कहते हैं, और जो सामवेद का जो मतलब उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं उसको हम लोग उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये हमारा अर्थवेद है। नेक्स्ट कौन है? अर्थवेद है। तो ये सब वर्ड याद रखने का है क्योंकि यहीं पे हम लोगों का कन्फ्यूज हो जाएगा। तो उद्गाता क्या है? उद्गाता आपका सामवेद की जो ऋचाएँ उसका जो वर्ण कर मतलब जो उन्हें वर्ण क्या कहते हैं, उच्चारित करते हैं, उन पुरोहित को हम लोग उद्गाता कहते हैं। और अर्धवायु जो है जो यजुर्वेद के जो जो पुरोहित होते हैं जो उनका उच्चारण करते हैं उनके मंत्रों का, उसको हम लोग अर्धवायु कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारा अर्थवेद है। अर्थवा ऋषि द्वारा इस वेद का के रचित होने के कारण इसका नाम अर्थवेद पड़ा था। और इस वेद के दूसरे जो दृष्टा थे वो आपका आंग्रेस ऋषि थे। वो कौन थे? आंग्रेस ऋषि थे, और जिस कारण से इसे हम लोग अर्थवाड गिरस वेद, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन से हमसे तो हो नहीं रहा, ठीक है ना, तो इसको हम स्किप करते हैं, आप देख लीजिए। इसे वेद भी कहा गया है क्योंकि आंग्रेस ऋषि थे, जिस तरीके से अर्थवा ऋषि इसका रचयिता थे, इसके कारण इसका अर्थवेद नाम पड़ा था। और जो दूसरे दृष्टा थे वो आंग्रेस ऋषि थे, उसके कारण इसका नाम आपका अर्थवाडिक वेद भी कहा गया है। और साथ ही भी इसे भीषण वेद भी कहा गया है। तो भीषण वेद किसको कहा गया है? तो भीषण वेद जो है ये हमारा अर्थवेद को कहा गया है, अर्थवेद को कहा गया है। तो इसमें और क्या देखने को मिलता है कि अर्थवेद में 731 सूक्त है, 20 अध्याय है, और प्राय 600 मंत्र जो है मिलते देखने को मिलता है। कितना सूक्त है? 731 सूक्त है। कितना अध्याय है? 20 अध्याय है। कितना मंत्र है? 6000 मंत्र है। तो 6000 मंत्र है, 20 अध्याय है और 731 सूक्त है। अर्थवेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्राह्मण ज्ञान, साफ, वशीकरण, अभी हम आपको बताया था ना, जितने भी जादू टोना है, वशीकरण है, जैसे कि आप देखते होंगे वशीकरण किया जाता है, जादू टोना किया जाता है किसी पे। ठीक है, तो मनुष्यों के समान विचार और विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुसंसाधन इत्यादि का वर्णन जो है हमें अर्थवेद में ही देखने को मिलता है। और इस वेद में सभा और जो समिति है ये प्रजापति की 2 पुत्रिया को संबोधित किया गया है। इस वेद में कुणाओं के राजा परीक्षित
की तथा आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा उपलब्ध है। तो देखिए सभा समिति की जो है ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, जिसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो अर्थवेद में देखने को मिलता है। और इस वेद में कुरियों के राजा परीक्षित का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वेदांग है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ये हमारा वेदांग है। तो इतना चीज़ हमें समझ में आ गया। ठीक है, हमें एक दो बार इसे और स्टडी करना है। अगर आप एक दो बार स्टडी कर लीजिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो है आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एसएसटी ऐसा चीज़ है जिसे आप एक बार में याद नहीं कर सकते, इसे हमें बार बार जो है प्रैक्टिस करना है। तो वेदांग, वेदांग की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझने और समझाने के लिए किया गया था। तो वेदांग समझ में आ गया, इसकी रचना किस लिए किया गया था, तो ऋषि को जो है वेद को भली भांति समझने के लिए इसका जो है रचना किया गया था। समझने और समझाने के लिए इसकी रचना किया गया था। वेदांग की संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ठीक है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए यज्ञों एवं कर्मकांडों की अ, विधि विधान एवं उनकी क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझने और समझाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो किसका, तो जो यज्ञ होता है और जो कर्म कांड होता है उसकी जो विधि विधान है उसकी क्रियाओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री होती है उसे पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और मैत्रेयनी संहिता से उस समय स्त्री को सावधानी गिरी हुई स्थिति का पता चलता है। इसमें जुआ और शराब के बाद स्त्री, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैत्रेयनी संहिता से उस समय स्त्री की सावधानी गिरी हुई, मतलब उसकी स्थिति बहुत ही गिरा हुआ था और इससे उसका स्थिति गिरी हुई पता चलता है। और जिसे जुआ और शराब के बाद स्त्री जो थी ना, तो पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। यानी पहला दोष क्या था, पुरुष का तो जुआ था और दूसरा शराब था और तीसरा कौन था, तीसरा जो है स्त्री था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक ये हमारा पुराण है। तो हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या देखे थे, हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ में ये देखे कि भाई ब्राह्मण ग्रंथ में जो भी आपका यज्ञ है या कर्मकांड है उसको भली भांति समझाने के लिए उसका जो है रचना किया गया था। और इसमें शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को जो है पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और मैत्रेयनी संहिता में जो है उसमें स्थिति का जो स्थिति थी बहुत ही गिरी हुई थी और पुरुष और जुआ और शराब और के बाद जो है वो पुरुष का जो तीसरा दोष था वो स्त्री को बताया गया था। नेक्स्ट है पुराण, तो पुराणों की संख्या 18 है और इसकी रचना काल 5वीं सदी में शताब्दी ईस्वी पूर्व में है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितना है, 18 है और इसका रचना काल जो है 5वीं शताब्दी की है, ईस्वी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कितना पुराण है, 18 है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन ये जो है मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक व कर्मबद्ध विवरण मिलता है जो प्रामाणिक भी है। पुराणों के रचयिता है महर्षि लोमहर्ष, जिनके रचना क्रम को बाद में आगे बढ़ाया गया और उनके सुपुत्र उग्र श्रवा ने। तो पुराणों के रचयिता कौन है, तो महर्षि लोमहर्ष है और उसके रचनाकार को उसके सुपुत्र बढ़ाए थे जिसका नाम उग्र श्रवा था। ठीक है, तो इस 5 पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पहला जो है मत्स्य पुराण जिसको हम लोग आद्र सातवाहन वंश कहते हैं, फिर है विष्णु पुराण जिसको हम लोग मौर्य वंश कहते हैं, फिर वायु पुराण जिसको हम लोग गुप्त वंश कहते हैं, फिर ब्राह्मण पुराण एवं फिर भागवत पुराण। तो 5 पुराण हमें देखने को मिला। मत्स्य पुराण जिसको हम लोग आद्र सातवाहन वंश कहते हैं, फिर विष्णु पुराण मतलब मौर्य वंश, फिर वायु पुराण गुप्त वंश, फिर ब्राह्मण पुराण और फिर भगवत पुराण। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ये हमारा अरण्यक है। इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। ये ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। तो ये जो है ब्राह्मण साहित्य का अंतिम मतलब भाग है अरण्यक। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र, निरुक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।